चलिए आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं विद्युत शीतलता, जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इंग्लिश में बोला जाता है। तो चलिए कूलम का नियम में हम लोग देखते हैं कि विद्युत शीतलता क्या है। तो आज हम लोग वो स्पेशल टॉपिक के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं विद्युत शीतलता। तो देखिए सबसे पहले कूलम का नियम में हम लोग देखे थे, जब निर्वात के लिए व्यंजक दिए थे 1/4πε0 Q1 × Q2 बटे R²। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ε0 क्या है। ये था मुक्त आकाश की निरपेक्ष विद्युत शीतलता। ये क्या था? ये था मुक्त आकाश की निरपेक्ष विद्युत शीतलता। मुक्त आकाश की निरपेक्ष विद्युत शीतलता। और इसके आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे एप्सिलॉन क्या है और एप्सिलॉन आर क्या है। तो एप्सिलॉन हम लोग पढ़ेंगे किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युत शीतलता। ये पढ़ेंगे क्या? माध्यम की निरपेक्ष विद्युत शीतलता। और एप्सिलॉन आर पढ़ेंगे हम लोग किसी माध्यम के सापेक्ष, किसी माध्यम की निरपेक्षता, ये किसी माध्यम की सापेक्ष विद्युत शीतलता। तो चलिए ये तीनों चीज के बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एप्सिलॉन क्या है, निरपेक्ष विद्युत शीतलता। तो चलिए सबसे पहले सवाल लिखते हैं। चलिए ये देखते हैं किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युत शीतलता। विद्युत शीतलता इंग्लिश में वो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, जो एप्सिलॉन से इसको सूचित किया जाता है। किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युत शीतलता ये क्या है? तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं ε0 की। ε0 कहां के लिए था? निर्वात के लिए था। कि निर्वात में निरपेक्ष विद्युत शीतलता, मुक्त आकाश की निरपेक्ष विद्युत शीतलता कहा जाता है किसको? ε0 को। लेकिन अगर माध्यम की बात हो तो एप्सिलॉन आ जाएगा। ये एक्चुअली है क्या? जैसे मान के चलिए कोई एक पदार्थ है, ये मान के चलिए अपवृत, कुछ भी ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। तो इसके अंदर में दो आवेश को अगर डाल देंगे Q1 और Q2, और बीच का दूरी कितना रहेगा? R। तो दोनों के आवेशों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का विरोध करेगा कौन? एप्सिलॉन। क्यों? जो कि निर्वात में जितना दिखा रहा था कि माध्यम में उतना नहीं होगा। तो बस ये क्या करेगा? किस माध्यम का वो गुण है जो उसके अंदर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का विरोध करता है। या दूसरे ढंग से भी इसको परिभाषा दे सकते हैं, किसी पदार्थ की वो गुण है जो उसके अंदर विद्युत बल रेखाएं किस सीमा तक गुजरेगा। कि बाहर से अगर विद्युत बल रेखाएं इसमें डालेंगे, वही तय करेगा एप्सिलॉन कि किस सीमा तक हम गुजरने देंगे। ये डिसाइड कर करेंगे एप्सिलॉन। तो बस सही है एप्सिलॉन। अब देखिए आगे अलग अलग पदार्थ के लिए इसका वैल्यू भी अलग अलग होता है, मान भी अलग अलग होता है। अब हो गया परिभाषा। अब इसका अगर एसआई मात्रक की बात किया जाए तो ε0 का जो आएगा, एप्सिलॉन का एसआई मात्रक वही आएगा। ये तो निर्वात के लिए, ये हो गया माध्यम के लिए। अगर एसआई मात्रक की बात हो तो इसको हल कैसे करेंगे? देखिए F इक्वल टू क्या होता है? 1/4πε Q1 × Q2 बटे R²। ये माध्यम के लिए। जब निर्वात रहेगा तब हो जाएगा ε0, माध्यम होगा तो ओनली एप्सिलॉन आएगा। ये एप्सिलॉन यहां पर कर देंगे तो 1/4π Q1 × Q2 बटे R²। अब
कूलम का मान क्या होता है, आवेश का मान कूलम इंटू कूलम, 4 पाई जो कांस्टेंट टर्म है, इसे ऐसे मतलब बीमा नहीं होता है। बल है, बल का मतलब क्या है, न्यूटन, दूरी का आ जाएगा मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बस इसका मतलब क्या है कि एप्सिलॉन नॉट का जो आया था इसका वही आ गया। अगर इसका बीमा में बात करेंगे तो क्या है, देखिए बीमा में F is equal to 1 by 4 pi epsilon Q1 into Q2 by T R स्क्वायर। एप्सिलॉन बराबर क्या आ जाएगा 1 by 4 pi F Q1 into Q2 by T R स्क्वायर। ये 4 pi तो कांस्टेंट हो गया। आवेश का ऐसा मतलब हम लोग शुरुआत टॉपिक में पढ़ चुके हैं, 80 होता है, ऊपर में लिखिए 80 into 80। बल का होता है m l d का पावर -2 और दूरी का होता है l स्क्वायर। सबसे पहले कौन सा वर्ड लिखा जाता है, m। अब देखिए m ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, m का पावर -1, l का पावर -3, t या फिर -2, ऊपर में 2, t का पावर 4, a का पावर +2 हो गया। बस ये हो गया इसका बीमीय सूत्र। अब देखिए आगे, ये हम लोग पढ़ लिए एप्सिलॉन के बारे में। अब इसके आगे पढ़ेंगे हम सापेक्षिक विद्युतशीलता। तो चलिए देखते हैं, इसके आगे टॉपिक आएगा सापेक्षिक विद्युतशीलता क्या है। सापेक्षिक विद्युतशीलता, अब इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। इसको हम लोग एप्सिलॉन आर से डिनोट करेंगे, या इसका दूसरा नाम भी है प्रावैद्युतांक। इसको हम लोग दूसरा लैंग्वेज क्या बोलते हैं, प्रावैद्युतांक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, के से। अब दोनों चीज से है, चाहे आप सापेक्षिक विद्युतशीलता बोले, चाहे आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलिए। ये क्या है, देखिए सबसे पहले अब देखिए, ये फॉर्मूला एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। बस सही से इसका परिभाषा आ जाएगा। ये क्या है, अब ये भी बताएं, ये है किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, और ये है मुक्त आकाश की निरपेक्ष विद्युतशीलता के अनुपात की हम लोग बोलते हैं सापेक्षिक विद्युतशीलता। तो इसका परिभाषा कैसे देंगे हम लोग, किसी माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा मुक्त आकाश की निरपेक्ष विद्युतशीलता के अनुपात के रूप में परिभाषित की जाती है। इसे एप्सिलॉन आर या प्रावैद्युतांक को के से सूचित किया जाता है। अब देखिए इसका एसआई मात्रक क्या आएगा, इसका एसआई मात्रक विमान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जो आप ये भी बताएं, ऊपर का क्या आएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और नीचे भी वही आएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दोनों कैंसिल हो जाएगा, बात 1। अब 1 हो गया कांस्टेंट, अब इससे ऐसा मतलब विमा नहीं आएगा, इसलिए एप्सिलॉन आर एक मात्रक ही विमाहीन राशि है। अब एप्सिलॉन आर या के ये माध्यमों की प्रकृति पर निर्भर करती है कि अलग अलग माध्यम के लिए उसका वैल्यू भी अलग अलग होता है। तो देखिए आगे बात करते हैं। अब इतना तो समझ में आ गया। अब यही वाला चीज कूलम का नियम में अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये एप्सिलॉन बराबर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो कूलम का नियम में क्या होगा, F इज इक्वल टू 1 by 4 pi एप्सिलॉन, जहां पर बोले Q1 into Q2 बटे R स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन की जगह पर 4 pi एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R Q1 into Q2 बटे R स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहां पर अप्लाई होगा, ये हो जाएगा किसी माध्यम की
निरपेक्ष विदुषीलता। और पहले हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ते थे वो था मुक्त ताप के लिए, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 बटे R स्क्वायर। ये था निर्वात के लिए, और ये हो गया माध्यम की निरपेक्ष विदुषीलता। बस दो अलग अलग जगह के लिए फॉर्मूला आ गया। लेकिन ये एप्सिलॉन नॉट एक्चुअली है क्या, अभी तक आप लोगों को समझ में नहीं आया है, तो फिर एक बार डील कर देते हैं। देखिए, जैसे मान के चलिए निर्वात में दो वस्तु लिए आवेशित पिंड, एक को ले लिए Q1, एक को ले लिए Q2, और दूरी ले लिए R बराबर 1 मीटर मान के चलिए। Q1 1 कूलम ले लिए, Q2 भी 1 कूलम ले लिया। तो इनके बीच बल कितना लगेगा, ये फॉर्मूला में पुट करेंगे तो K Q1 into Q2 बटे R स्क्वायर। कूलम कांस्टेंट का वैल्यू होता है 9 into 10⁹ Q1 1 into 1 बटे 1 स्क्वायर पूरे टर्म 1 बन गया। तो इस जगह पर निर्वात में कितना बल लगेगा कि F is equal to 9 into 10⁹ न्यूटन। ये निर्वात में शो करेगा। अब देखिए, यही वाला आवेश उतना ही दूरी पर रखा जाए और किसी माध्यम में डाला दिया जाए, मतलब डुबा दिया जाए, तो क्या बल इतना ही लगेगा ना, वो बल घट जाएगा। यही वाला चीज कोई माध्यम में मान कर ली कि माध्यम के अंदर में डाल दिया, R बराबर 1 मीटर, यहां पर Q1 बराबर 1 कूलम, Q2 बराबर 1 कूलम। बल तो उतना ही होना चाहिए, 9 into 10⁹ न्यूटन होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होगा। ये सिर्फ निर्वात के लिए है। अगर माध्यम में देखा जाए तो वो बल हमेशा घट जाएगा। अब अलग अलग माध्यम में अलग अलग ढंग से घटेगा, तो उसके लिए एप्सिलॉन R को जानना बहुत जरूरी है। सापेक्षिक विदुषीलता, सापेक्षिक विदुषीलता है क्या, बस वही चीज को वो बताता है कि लोअर क्लास में इतना डिटेल्स में नहीं था, लेकिन जैसे हम लोग 12th क्लास में आए तो यहाँ पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। अब देखिए, यहां पर एक स्टेप समझ में आया कि नहीं बोलिए। जैसे निर्वात में अगर इतना बल लग रहा है कि माध्यम में क्या इतना लगेगा, तो क्या बोलना, नहीं लगेगा। तो इसके लिए मान हम लोग अलग अलग ढंग से देखेंगे। जैसे निर्वात में एप्सिलॉन R का मान कितना होगा, आएगा 1, क्यों 1 आएगा, देखिए बता देते हैं। जैसे अभी बात की एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कितना पढ़े बोले तो 8.854 into 10⁻⁻12। अब कहां पर बात हो रहा है, निर्वात में बात हो रहा है। निर्वात में एप्सिलॉन का भी निर्वात का वैल्यू बैठा दीजिए, 8.854 into 10⁻⁻12। अब दोनों कैंसिल कर दीजिए तो कितना बचा, 1। इसलिए एप्सिलॉन R का वैल्यू निर्वात के लिए कितना आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार अगर दूसरे पदार्थ में देखा जाए तो इसका मान हमेशा चेंज होते जाएगा। इसके बाद देखिए, अगर मोम में डाल दिया जाए तो मोम में 2 हो जाएगा, अपरक में डाल देंगे तो 6 हो जाएगा, पानी में डाल देंगे तो 80 हो जाएगा, कोई भी धातु में डाल देंगे तो उसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। बात समझे, बात क्या बोले। तो इसके लिए एक चार्ट हम बताते हैं, ये चार्ट याद करना बहुत जरूरी है। तो चलिए, इतना तो समझ में आ गया कि इसका वैल्यू कैसे आ रहा है। आप इसके आधार पर ये चार्ट याद करना बहुत जरूरी है, और उसी के आधार पर आज हम लोग आगे वाला टॉपिक में न्यूमेरिकल देखेंगे। तो चलिए दिखाते चार्ट। अब देखिए, ये चार्ट में क्या बोल रहा है कि कुछ माध्यमों में परावैद्युतांक K का मान, क्या क्या माध्यम है देखिए यहाँ पर। जैसे निर्वात के लिए परावैद्युतांक K का मान 1 होता है। उसके बाद आ जाइए हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए कितना आएगा कि 1.0003 आएगा। उसके बाद जल वाष्प के लिए 1.007 आएगा। उसके बाद वायु के लिए 1.0059 आएगा। उसके बाद देखिए CO2 के लिए
CO2 के लिए कितना आएगा 1.0097। मोम के लिए 2 आएगा, कागज के लिए 3.5 आएगा, कांच के लिए आ जाएगा 3 से 4, 3 से 4 तक ढेरी करता है। हीरा क्या आ जाएगा 5.7, अब्रक के लिए 6, अल्कोहल के लिए 25, पानी के लिए 80 और धातुओं के लिए इंफिनिटी। अब देखिए जो चार्ट है, ये चार्ट याद करना बहुत जरूरी है। बोर्ड लेवल में यही चार्ट से सवाल पूछ देता है। जैसे जेट बोर्ड 2024 में यही सवाल पूछा था कि धातुओं के लिए प्रावैधता का मान कितना होती है, ये जेट 2024 में पूछा था। धातुओं के लिए प्रावैधता का मान होता है अनंत, इंफिनिटी। तो बस इसीलिए चार्ट याद करना बहुत जरूरी है। फिर एक कॉन्सेप्ट दे देते हैं, जैसे सोडियम हो, सोडियम तो धातु में आएगा, Ag AU यूरेनियम, प्लेटिनम, ये सब धातु में आ जाएगा। अब धातुओं के लिए कुछ भी अगर दे देंगे तो उसका आंसर कितना होगा, इंफिनिटी होगा। जैसे सोडियम के लिए पूछा है कि सोडियम का प्रावैधता का मान कितना होती है, क्या आ जाएगा, इंफिनिटी। तो बस यही था ये सवाल। तो ये चार्ट याद कर लीजिए, और जिसको नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है फिजिक्स क्लासेस दुमका, फिजिक्स क्लासेस दुमका, ये हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है। इसमें सर्च करिए नोट्स, ये हिंदी भाषा इंग्लिश भाषा दोनों नोट्स अवेलेबल मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं आप लोग। तो चलिए, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है फिजिक्स क्लासेस दुमका। तो चलिए आज के क्लास इतने, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।